स्वागत करते हैं आप सभी का प्रेप बडी में। मैं हूं विशाखा त्रिपाठी और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वायरस पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि वायरस में आपको जैसा कि बताया हमने कि कितने टाइप के वायरस होते हैं। तो आज हम उनके टाइप्स के बारे में आगे का देखेंगे कि कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, क्या ट्रांसमिशन होता है, इन सब के बारे में। तो आइए देखते हैं कि आज हमें क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हम प्रॉपर्टी ऑफ वायरस डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं वायरस की। So viruses are highly infectious, highly resistant to the acidity, alkalis, and salt. TMB is affected by the hydrochloric and nitric acid when only 1 gram of acid is added to the 100 cc. तो सबसे पहले वायरस कितने टाइप्स के होते हैं? तो देर आर 3 टाइप्स ऑफ वायरस, जैसा कि हमने बताया आपको, एनिमल वायरस, प्लांट वायरस एंड देन बैक्टीरियल वायरस। तो प्लांट वायरस के बारे में हमने आपको बताया कि टीएमबी के बारे में कि एक प्लांट वायरस है और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कवरी है जिसके बारे में प्लांट्स के बारे में है ये पूरा। तो जिसके आगे हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। एनिमल वायरस में हमने आपको बताया जैसे मम्प्स है, इन्फ्लुएंजा वायरस है, तो ये सारी चीजें क्या है, एनिमल वायरस है। एंड देन बैक्टीरियल वायरस, तो बैक्टीरियोफेज वायरस जो होता है वो बैक्टीरियल वायरस होता है। ठीक है, तो बैक्टीरियोफेज वायरस क्या है, बैक्टीरियल वायरस क्या है? तो बैक्टीरियोफेज वायरस क्या होते हैं? जो वायरस इन्फेक्टिंग बैक्टीरिया होते हैं वो बैक्टीरियोफेज कह देते हैं उनको। ठीक है, और जिनका T4 सेज होता है, टेडपोल शेप में भी होते कहा जाता है कि इनका टेडपोल शेप भी होता है। और इन अमंग द मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑफ वायरस इट कंसिस्ट ऑफ अ हेड रेदर देन एन कॉम्प्लिकेटेड टेल। और उनका क्या होता है कि नॉर्मली हेड होता है, टेल होता है और नेक होता है। ठीक है, तो उनके बारे में डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। पहले हम इसके आज वायरस की प्रॉपर्टीज और ट्रांसमिशन में देखेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, तो वायरसेस हाईली रेजिस्टेंट होते हैं टेम्परेचर के। टीएमबी कैन बी इन्फेक्ट हेल्दी प्लांट इवन आफ्टर बीइंग केप्ट एट 80 डिग्री सेल्सियस for the 2 days. However, it loses its power of infection within the 10 minutes at 85 to 90 degrees Celsius. ओके, तो वायरस क्या होते हैं कि बहुत ज्यादा हाईली रेजिस्टेंट होते हैं टेम्परेचर के। टीएमबी कैन इन्फेक्ट हेल्दी प्लांट्स इवन आफ्टर बीइंग केप्ट एट 80 डिग्री सेल्सियस। यानी कि अगर हम एक हेल्दी और अनहेल्दी प्लांट को साथ में रख देंगे तो अगर अनहेल्दी प्लांट कितने भी डिग्री टेम्परेचर पे वो रखा रहेगा फिर भी उनमें इन्फेक्शन की पावर कांस्टेंट रहेगी, वो उसको इन्फेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये इनकी रेजिस्टेंट होता है, इतने रेजिस्टेंट होते हैं टेम्परेचर के। एंड द टीएमबी कैन इन्फेक्ट हेल्दी प्लांट इजीली। ओके, इट लूजेस इट्स पावर ऑफ इन्फेक्शन विद इन 10 मिनट्स 85 टू 90 डिग्री सेल्सियस। अगर उसको जब ये आपको इजी बहुत डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा कि जो कुछ प्लांट्स होते हैं, कुछ वायरस होते हैं जिनमें पावर होती है कि वो अपनी क्षमता को छोड़ दे, वो मतलब घटा सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे वायरसेस होते हैं जिनमें कोई चेंजेस नहीं आता है, चाहे आप उसको 50 साल के लिए सेव करके रख लीजिए। जैसे कि हम बात कर रहे हैं टीएमबी वायरस की ही बात करें, तो अगर आप इसका हाई टेम्परेचर बढ़ाते रहेंगे तो ये रेजिस्टेंट तो होते हैं टेम्परेचर का, लेकिन ये क्या होता है कि अगर बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर आप करते रहेंगे 90 डिग्री सेल्सियस तक में, तो ये क्या करेंगे, अपने इन्फेक्शन को धीरे धीरे लूज कर देंगे एट द 90 डिग्री सेल्सियस पे। ओके, लेकिन अगर हम बात करें वहीं पे दूसरे वायरसेस में, तो कुछ में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, उनको कितना भी टेम्परेचर हो, कितना भी प्रेशर हो या कुछ भी हो, उनसे उनको कोई इन्फेक्ट नहीं होता। अब हम बात करते हैं ट्रांसमिशन ऑफ वायरस कि वायरस में ट्रांसमिशन कैसे होता है वायरसेस का। तो इसके कुछ फैक्टर्स हैं। सबसे पहले आपको ग्राफिंग के बारे में बताते हैं कि ग्राफिंग के हेल्प से कैसे ट्रांसमिशन होता है। तो ड्यूरिंग द वेजिटेटिव प्रोपगेशन व्हेन एन इन्फेक्टेड प्लांट इज यूज्ड फॉर ग्राफ्टिंग विद अ हेल्दी प्लांट, द वायरस इज ट्रांसमिटेड थ्रू द सेल सॉल्यूशन फ्लोइंग द इन्फेक्टेड पार्ट्स इनटू द हेल्दी पार्ट्स। यानी ग्राफ्टिंग मतलब आपको पहले सिंपली एक मेथड में बताती हूँ। जैसे कुछ प्लांट्स है, जैसे आपने रोज का एक प्लांट लिया, ठीक है, उसका स्टेम आप काटते हैं और वो स्टेम को अगर दूसरे जगह उगाते हैं तो वो उग जाता है। तो ग्राफ्टिंग एक वही सिंपली मेथड है। और जब हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन करते हैं, यानी कि लार्ज एरिया में अगर हम कोई भी कल्चर या फार्मिंग या कुछ भी करते हैं क्रॉप प्रोडक्शन का, तो जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में अगर एक इन्फेक्टेड पार्ट्स को, एक इन्फेक्टेड प्लांट को हेल्दी प्लांट्स के ग्रुप के साथ भी आप रख देंगे तो वो जितने हेल्दी प्लांट्स हैं वो सब इन्फेक्टेड हो जाएंगे। उनमें कंटामिनेशन इतनी तेजी से होगा, इतनी तेजी से वायरस अपना ग्रो करके ट्रांसमिशन होगा कि एक हेल्दी प्लांट मतलब एक अनहेल्दी प्लांट पूरे हेल्दी प्लांट को खराब कर देता है। ठीक है, तो इस तरह से कुछ इन्फेक्शन उसमें फ्लो करता है।
तो ये सेल सोल्यूशन फ्लोइंग फ्रॉम द इन्फेक्टेड प्लांट्स इन द हेल्दी पार्ट्स। ओके, तो ये कुछ ट्रांसमिशन है इसका। और फिर हम बात करें इसके बाद भी कुछ आगे के, तो आगे आगे देखते हैं ट्रांसमिशन के और भी मेथड्स। तो बाय सीड, crop which is propagated by the use of seeds, tuber, rhizome, bulbs, etc. Virus are transmitted by these organs. Okay, तो जैसे ट्यूबर्स है, राइजोम है, बल्ब है, ये सारे वो पार्ट्स हैं जहां से वेजिटेटिव पार्ट्स हैं इनके, जहां से प्लांट ग्रो करता है। ठीक है, इन हर प्लांट के ट्यूबर्स, पोटैटो के, राइजोम्स एक्सेट्रा, बल्ब्स, तो ये सारी चीजें। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि सीड ट्रांसमिशन ऑफ वायरस इज नॉट कॉमन, ये बहुत कॉमन नहीं होता है, बट मोजाइक वायरस ऑफ कुकुरबिट्स एंड लेग्यूमिनेट्स आर ट्रांसमिटेड बाय द सीड्स बट इन द क्रॉप्स विच आर वेजिटेटिव प्रोपगेटेड। अगर कुछ क्रॉप्स हैं जो वेजिटेटिव प्रोपगेट कर सकते हैं, तो उनमें इजिली क्या होता है कि सीड के थ्रू से ट्रांसमिशन हो जाता है। जैसे कि ये पार्ट्स है, ठीक है, ट्यूबर्स है, रेजोम्स है, बल्ब्स है, कॉम्स है, ये सारे वो सीड पार्ट्स हैं जिनसे ट्रांसमिशन इजिली हो जाता है। तो आगे आते हैं, तो बाय कांटेक्ट मेथड, तो स्लाइटली रबिंग ऑफ द इन्फेक्टेड एंड हेल्दी पार्ट्स ऑफ प्लांट, यानी अगर एक अनहेल्दी और हेल्दी पार्ट्स प्लांट के लेके अगर उन दोनों को आप रब करेंगे तो इजीली ट्रांसमिशन हो जाएगा, यानी कि अनहेल्दी प्लांट्स इजीली ट्रांसमिट कर देगा वायरस एक हेल्दी प्लांट में। एंड द बाय एयर एंड वाटर, जैसे कि एयर और वाटर की बात करें तो जैसे आपने पॉलिनेशन भी पढ़ा होगा कि कुछ इंसेक्ट होते हैं जो कि पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं हवा से उड़ के, मतलब इतनी तेजी से, ठीक ऐसे ही ट्रांसमिशन भी हो जाता है। तो जो बाय एयर और वाटर की बात करें तो इसमें क्या हुआ कि इजीली एयर में जैसे कि फंजाई होती हैं और बैक्टीरिया होती हैं, ये इतना इजीली ट्रांसमिट नहीं होते हैं जितना कि वायरस। द तंबाकू नेक्रोसिस वायरस हैज बीन ऑब्जर्व टू बी ट्रांसमिटेड बाय बोथ एयर एंड वाटर। और इस तरह जो तंबाकू नेक्रोसिस डिजीज होता है वो एयर वाटर के ही ट्रांसमिशन से होता है। ठीक है, तंबाकू नेक्रोसिस के बारे में आगे आपको बताएंगे कि वो क्या होता है। तो वो बाय एयर और वाटर के ही थ्रू हो जाता है। बाय सॉइल, सॉइल में हम ये बताए कि जैसे कि कोई एक अनहेल्दी प्लांट्स है, यानी कि खेती कर दी गई और उसके सारे प्लांट्स कंटामिनेट हो गए, वायरल इन्फेक्टेड हो गए, फिर वो वहां से अगर हटा देंगे तो सॉइल एक ऐसी चीज है जहाँ पे इन्फेक्शन रह जाता है। ठीक है, अगर आप वहां पे नए प्लांट्स लगाते हैं तो वो भी वायरल इन्फेक्टेड हो जाएंगे। तो इस तरह से सॉइल का भी हो जाता है। ठीक है, तो mycomosaic viruses lies in the soil with the plant debris after the harvest of the crop and they infected the new crop when sown in the same field. And उसके बाद बात करें बाय स्मोकर्स, स्मोकर्स में मतलब जैसे कुछ स्मोकर्स होते हैं जैसे सिगरेट ही पी के फेंक दिया, अगर वो इन्फेक्शियस है तो वो इन्फेक्शियस कॉज कर देगा। ओके, टोबैको मोजाइक वायरस रिमेन्स इन्फेक्टिवली इन ड्राई टोबैको लीव्स फॉर अ लॉन्ग टाइम लाइक 31 years। ओके, तो जो वायरस होते हैं वेरी रेजिस्टेंट होते हैं हाई टेम्परेचर के, बट इट कैन बी स्प्रेड बाय द फिंगर्स ऑफ द स्मोकर्स बाय द स्मोक ऑफ द अनबर्न पीसेस ऑफ सिगरेट एंड बेरीज। तंबाकू च्यूइंग सिम्टम्स कैन ऑल्सो ट्रांसमिट, यानी जो तंबाकू खाते हैं उसको अगर कहीं पे स्पिट कर दिया तो उससे भी हो जाएगा। ठीक है, इतना इजिली वायरस का ट्रांसमिशन है। ओके, अब हम आगे ट्रांसमिशन के बारे में बात करें। सबसे पहले क्लोरोसिस क्या होता है, तो ये भी एक होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, आपने देखा होगा कि कुछ ग्रीन प्लांट्स, कुछ उस पे लीव्स होते हैं, उन पे येलो स्पॉट आ जाते हैं, दिस इज नोन एज क्लोरोसिस। ओके, आप बहुत से फूल देखते होंगे जिसके पौधे होते हैं उस पे येलो स्पॉट आ जाते हैं, या ऐसे कुछ के तो पिगमेंट ही वही होते हैं, लेकिन इसको पहचानना पड़ता है कि वो क्लोरोसिस है कि वो उसका पिगमेंट है। Okay, so due to the presence of virus, the chlorophyll of the green organ disappear at the places leaving yellow spots. This is known as chlorosis, and the presence of yellow spot at the places in the green tissue appear like mosaic. Okay, तो वो मोजाइक वायरसेस होते हैं और इस बीमारी को क्लोरोसिस कहते हैं। अब इंसेक्ट से कैसे फैलता है, ट्रांसमिट कैसे होता है, तो इंसेक्ट की बात करें तो इंसेक्ट वेक्टर्स टेकिंग पार्ट इन ट्रांसमिशन फर्स्ट सक जूसेस फ्रॉम द इन्फेक्टेड प्लांट एंड नाउ इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द हेल्दी प्लांट एंड द वायरस में भी ट्रांसफर्ड। जैसे कि अगर इंसेक्ट हैं, जैसा कि आप देखते हैं वो नेक्टर पीने के लिए, जूस लेने के लिए किसी भी प्लांट पे, पौधे पे बैठ गए, अगर वो प्लांट इन्फेक्टेड है वायरल,
तो इंसेक्ट क्या करेंगे, एक करियर की तरह बिहेव करेंगे। वो एक पार्ट से जूस उठा दूसरे पे जाके बैठे तो जो हेल्दी प्लांट है वो भी इन्फेक्टेड हो जाएगा। तो वायरस इतना इन्फेक्शियस होता है, ठीक है, कि इजिली ट्रांसमिट हो जाता है। तो इंसेक्ट के थ्रू ऐसे हो जाता है इनका। And the period taken by the virus is developing infectively within the vector is known as incubation period. Incubation के बारे में हमने आपको पहले भी बताया था पहले वाले लेक्चर में। तो incubation period means कि जो पीरियड होता है, जो समय होता है एक वायरस के इन्फेक्शन हमारे होस्ट सेल में एंटर करने के बाद से उसका जो समय होता है पूरा इन्फेक्शन कॉज करने का, उसे हम इंक्यूबेशन पीरियड कह देते हैं, ठीक है। एंड ऑल द इंसेक्ट वेक्टर्स कैन नॉट ट्रांसमिट डिफरेंटली वायरस इनडिस्क्रिमिनेटली, ओके, सारे वो ऐसा नहीं करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ में नए इसके बाद हम इस पे कौन से कंट्रोल मेजर अपनाएंगे जिससे ये प्लांट्स को इतना हार्म ना करे, ये सारी चीज़ों के बारे में हम आपको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप और भी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, देख सकते हैं विजिट करके कि इस पे क्या क्या चीज़ें और भी अवेलेबल हैं, और भी कोर्सेज हैं। हर कोर्स आपको अवेलेबल मिलेगा इस पे, तो आप प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपना कमेंट आपको कैसा लगा वीडियो ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ में। थैंक यू।